चैनल इट्स मी सिमरन सहानी। तो भाई यार डेट क्या हो गई है, मेरे सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आज हो गई है 13 जनवरी एंड आज से लेकर गाइस बस और बस 30 दिन बचे हैं आप लोगों के पास में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की। अब इस 30 दिन के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूं। अब बची है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ये 30 दिन में लगानी है। बट स्ट्रैटेजी से पहले गाइस ये 30 दिन सिर्फ है हमारी पढ़ाई के लिए। ये 30 दिन के अंदर डिमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन आना नहीं चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। बस और बस आग वाली पढ़ाई होनी चाहिए, हमारी फायर पढ़ाई होनी चाहिए। तो जल्दी से लगाओ कमेंट सेक्शन के अंदर अटेंडेंस मेरे सारे भाई बहनों कि नेक्स्ट 30 डेज यू विल डू द फायर पढ़ाई, क्योंकि अगर पढ़ लिए ये 30 दिन के अंदर तो टॉपर लिस्ट में नाम आ जाएगा तुम्हारा, चाहे तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी। इतना भरोसे से मैं आपको कह रही हूं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बाद में बताऊंगी, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है भाई। कल है 14 जनवरी है ना, और कल मैं आ रही हूं जो बुक फेयर है हमारा दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में, वहां पे, ठीक है। वैसे तो मैंने वैसे भी जाना था, बट मैंने सोचा बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको काफी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे रोज इतने डीएम आते हैं। तो अगर तुम में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बात करनी है, नर्वसनेस है, डिमोटिवेटेड हो, तो भाई मुझसे मिलने आप वहां पे आ सकते हो। यहाँ मैंने पोस्ट लगा दिया है कहाँ पे मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ प्रगति मैदान में, जो भारत मंडपम है उसका हॉल नंबर आई थिंक 6 है, ये यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। तो वैसे भी मैंने आना ही था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं दैट जो बच्चे दिल्ली के हैं तुम्हारे पास टाइम होगा, ठीक है। ये नहीं कि देहरादून वाले अपनी मम्मी को कह रहे दीदी से मिलने जाना है, नहीं नहीं, ठीक है। अगर तुम हो फ्री तो आप वहां पे आ सकते हो। आई विल बी देयर, 1 बजे के बाद मैं वहां पे रहूंगी, ठीक है। तो आना, मिलेंगे, आराम से बातें करेंगे, ठीक है। और जो है कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी यही बता रही हूँ, ये नहीं कि स्ट्रैटेजी वहां बताने वाली हूँ, बट आई विल बी देयर टुमारो। तो जितने बच्चों के पास टाइम है, दिल्ली में रहते हो आप, तो आप वहां पे आ सकते हो। हम बहुत सारी बातें करेंगे एंड जो है आपको कोई पैनिक है, जैसे कोई ऐसी बात होती है ना, प्रॉब्लम होती है, तो मुझे डीएम पे बताती हो, तुम्हें लगता है कि दीदी का रिप्लाई नहीं आया, या कोई ऐसी बात है जो आपको चाहिए कि यार मेरे को कोई सुन ले, समझा दे, तो आई विल बी देयर। तो वहाँ हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर 2-3 आवर्स, ठीक है। तो कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने पोस्ट पे लगा दिया है। अपने दोस्तों को भी बता देना, साथ में आ जाना सारे के सारे फ्रेंड्स, तो जिनका मन हुआ वो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनी सा अपडेट, ठीक है। कल आ रही हूं मैं 14 जनवरी को। अब बात रहती है हमारी स्ट्रैटेजी की, जो अगले 30 दिन तक आपकी चलने वाली है। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले दोबारा कह रही हूं, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो 30 दिन फायर पढ़ाई। ये 30 दिन बस हमारी पढ़ाई के हैं, 2 दिन निकाल दो तुम्हारी मौज मस्ती के, ठीक है। एक दिन है आपका मान लो आपका फेयरवेल का, दूसरा दिन हो गया आप लोगों का जिस दिन आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। और एक दिन बसंत पंचमी का मान लो, क्योंकि उस दिन तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। क्यों, मतलब पढ़ती हूँ बट हाँ पतंग भी उड़ती है। तो चलो ये हो गए हमारे 3 दिन ही मान लो जो तुम्हारी मौज मस्ती के। उसके अलावा पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ के अंदर। उसके अलावा ये 30 दिन जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो लग जानी चाहिए, वरना घर आके पिटाई हो रही होगी आपकी, ठीक है। सीधा मम्मी को फोन जाएगा कि आंटी इसके नहीं आने के नंबर, ये नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रहा, कैसे जाएगा सोच लो, कर दूंगी जो भी। बट अब 30 दिन आप लोगों के मेरी बताई गई स्ट्रैटेजी के। सबसे पहली चीज क्या करनी है, अगले 30 दिन तक आप लोगों को भैया डेली के 5-5 घंटे के 2 स्लॉट लगाने हैं। मैं नाइट स्टडी टाइम टेबल भी दे चुकी हूँ, दिन वाला भी दे चुकी हूँ। है आपके अंदर हिम्मत तो पढ़ लो उसे लगा के, अगर वैसे पढ़ लिए तो नंबर आ जाएंगे। 5 आवर दिन 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड होगा। स्टार्टिंग के 5 घंटे के अंदर और अगले 5 घंटे के अंदर अब क्या पढ़ने, ये बता रही हूँ। अब आना है चैप्टर के ऊपर। एक दिन आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हो, अब भूल जाओ वो सब्जेक्ट उठाना है, वो सब्जेक्ट उठाना है। डेली जो भी सब्जेक्ट उठाया और अगर उसका कोई चैप्टर उठाया तो वो कंप्लीट हो जाए। चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीशन मोड में आ जाना है। एक पेपर उठा के हर चैप्टर लिख दो अपने सारे सब्जेक्ट का। आप पीसीएम के हो, आप कॉमर्स के हो, आप ह्यूमैनिटीज के हो, पेपर पे लिखो पूरा चैप्टर्स। 8 चैप्टर है मेरे फिजिक्स के, 12 चैप्टर है, ये मेरे बीएसटी के चैप्टर है, मेरे अकाउंट्स के चैप्टर है, इको के, पॉलिटिकल के है। और डेली एक चैप्टर शुरू कर देना है। चैप्टर को दोगे आप 5 घंटा लगातार। और अगर तुम कह रहे हो दीदी चैप्टर 5 घंटे में कंप्लीट नहीं होता फिजिक्स का, इस सब्जेक्ट का, ये वाले सब्जेक्ट का, तो भाई 70% तो हो जाएगा। 70 कर ले मेरे भाई, कुछ नहीं आने से तो अच्छा 70-80% पढ़ रखा होगा तुमने, ठीक है। तो 5 घंटा आप उसको लगातार पढ़ोगे चैप्टर को, नहीं हुआ ना कंप्लीट फिर देखना। आप पढ़ना कैसे है, 5 घंटे बंद हो जाना कमरे के अंदर। स्टार्टिंग के 1 घंटे में पढ़ोगे 1 शॉट लेक्चर से, यूट्यूब पे देखो, ऑनलाइन क्लास में देखो, पैक में देखो, जहां से भी देखो। अगले 1 घंटा आप खुद अपनी एनसीईआरटी सामने रखोगे, अपने नोट्स सामने रखोगे और नोट्स बनाओगे। और अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो भाई न्यूमेरिकल करने शुरू कर दोगे। 2 घंटे हो गए, फिर अगले 2 घंटे हम रखेंगे अपनी थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो उसके क्वेश्चन लगा रहे हो, पीवाईक्यू लगाओगे, सैंपल पेपर के क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल है तो सेम। ज्यादातर बच्चों का 100% हो जाएगा जब हम इस वाइब में, इस फायर मोटिवेशन पे बैठेंगे, ठीक है। वो हो चुका होगा आपका कंप्लीट, आपको डाउट में आओगे ही नहीं। डन। तो आज से, कल से, परसों से शुरू करो
मैं आऊँगी परसों तरसों में फिर आपसे पूछने के लिए। आज मैंने आपको बता दिया है 16, 17, 18 जनवरी को दोबारा आऊँगी पूछने के लिए कैसी चल रही है स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाते बहुत है, फॉलो नहीं होती है। तो आई एम हेयर विद यू गाइज एवरी डे। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और कल मिलते हैं। जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, येस दीदी हम आने वाले हैं, ठीक है। तो कल मैं कहूँगी, यहाँ मैं दोबारा पोस्ट लगा रही हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो कल मिलते हैं बुक फेयर में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड हर बच्चा इस स्ट्रैटेजी को दिल लगा के मन से फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने इसे फॉलो करा तो ये आपको धोखा नहीं देगी और फायर नंबर आने वाले हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।